आज हम बात कर रहे हैं याददाश्त की, मतलब मेमोरी। कैसे कुछ लोग सब कुछ याद रख लेते हैं और हम अक्सर भूल जाते हैं। चाबियां कहाँ हैं, अरे वो नाम क्या था उनका। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसी पर हमने टोनी बुजान की मशहूर किताब यूज योर मेमोरी के कुछ खास हिस्सों को देखा है और आज समझेंगे कि याददाश्त तेज करने के लिए किताब क्या कहती है, कौन सी टेक्निक्स हैं इसमें। बिल्कुल, टोनी बुजान का काम मेमोरी की फील्ड में काफी जाना माना है। किताब शुरू होती है इस आइडिया से कि भाई हमारा दिमाग जो है ना वो असल में कमाल का है, सुपर पावरफुल, बस हम उसे सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते शायद। सही का पोटेंशियल बहुत है, दिक्कत इस्तेमाल में है। तो सवाल यही है कि इस छुपी हुई ताकत को जगाएं कैसे, क्या तरीके हैं। किताब में इसका जवाब है और पहला तरीका है विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन मतलब चीजों की मन में तस्वीरें बनाना। फनी सी या एकदम क्लियर तस्वीर दिमाग में बना लो। किताब कहती है कि ये बहुत बेसिक पर बहुत पावरफुल पहला कदम है। और ये काम इसलिए करता है क्योंकि हमारा दिमाग वो टेक्स्ट या नंबरों के मुकाबले तस्वीरों को जल्दी प्रोसेस करता है और याद भी रखता है। अच्छा। हाँ, खासकर अगर तस्वीर थोड़ी अजीब हो या मजेदार हो या इमोशनल हो। जैसे आपने कहा किसी का नाम कमल है, तो शायद आप एक बड़े से खिलते हुए कमल के फूल की कल्पना कर लें। ये कनेक्शन शब्दों से ज्यादा मजबूत होता है, विजुअल मेमोरी ज्यादा टिकती है। दिलचस्प है। तो पहला स्टेप हुआ विजुअलाइजेशन। इसके बाद जो बहुत फेमस टेक्निक है बुजान की, वो है माइंड मैपिंग। हाँ, माइंड मैप्स। हाँ, ये तो उनकी सिग्नेचर टेक्निक है। क्या है ये असल में, मतलब सुना तो है पर काम कैसे करता है। देखिए, माइंड मैपिंग बेसिकली जानकारी को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। आप एक सेंट्रल टॉपिक लेते हैं, उसे पेज के बीच में लिखते हैं और फिर उससे जुड़े आइडियाज, पॉइंट्स, वो सब शाखाओं की तरह बाहर निकालते जाते हैं। ओके। इसमें रंगों का, छोटी तस्वीरों का, कीवर्ड्स का इस्तेमाल होता है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये है कि ये हमारे दिमाग के सोचने के नेचुरल तरीके से मैच करता है। नेचुरल तरीका आप कह रहे हैं, जैसे हमारा दिमाग असल में सोचता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग एक सीधी लाइन में नहीं सोचता। वो चीजों को कनेक्ट करता है, आइडियाज कूदते हैं, लिंक्स बनते हैं। नॉन लीनियर। माइंड मैप बिल्कुल वैसा ही होता है। एक नजर में आपको पूरा टॉपिक और उसके कनेक्शंस दिख जाते हैं। तो बड़ी पिक्चर समझने में आसानी होती है। एग्जैक्टली। मुश्किल जानकारी भी आसान लगने लगती है। रिवीजन के लिए तो ये कमाल की चीज है। लेकिन मान लीजिए क्लास में नोट्स लेने हैं या मीटिंग में, क्या तब माइंड मैप बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं होगा? प्रैक्टिस चाहिए होगी शायद। हाँ, देखिए, शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। कोई भी नई चीज सीखने में टाइम लगता है, पर एक बार आदत हो जाए तो ये तेज भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि हर माइंड मैप एकदम परफेक्ट हो। रफ मैप भी बहुत काम आता है। सही बात है। अच्छा, तो विजुअलाइजेशन हो गया, माइंड मैपिंग हो गया, अब चीजों को जोड़ने की बात आती है, एसोसिएशन। हाँ, एसोसिएशन यानी जुड़ाव। ये एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है, नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पहले से याद है। जैसे किताब में उदाहरण था, सूरज नाम को याद रखने के लिए उसे धूप, गर्मी या सूरज की तस्वीर से जोड़ना। या कोई नया शब्द सीखना है तो उसे किसी जाने पहचाने शब्द या इमेज से लिंक कर देना। कनेक्शन जितना मजबूत, अजीब या पर्सनल होगा, उतना अच्छा। ओके। और इसी से जुड़ा वो पेग सिस्टम भी है शायद, लिस्ट वगैरह याद करने के लिए। बिल्कुल, मेमोरी पेग सिस्टम ये लिस्ट या कोई क्रम याद रखने के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें आप नंबर्स को पहले से तय की हुई तस्वीरों से जोड़ देते हैं। जैसे 1 मतलब मोमबत्ती, 2 मतलब हंस, 3 मतलब तिराहा, कुछ भी जो आपके लिए काम करे। ठीक है। फिर आपको जो लिस्ट याद करनी है, उसके आइटम्स को इन पेग तस्वीरों से कहानी बनाकर जोड़ते जाते हैं। सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है शायद, हाँ थोड़ा सा, पर ये काम करता है, बहुत इफेक्टिव है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जानकारी को दिमाग में डालने के लिए, विजुअलाइजेशन, माइंड मैपिंग, एसोसिएशन, पेग सिस्टम। लेकिन जानकारी डालने के बाद वो टिके कैसे, भूले ना? अच्छा सवाल है। यहीं पर आता है दोहराव और समीक्षा का रोल, रिपीटेशन एंड रिव्यू। कोई भी चीज सीखने के बाद उसे समय समय पर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। कितनी बार रिवाइज करना होता? बुजान एक खास पैटर्न सजेस्ट करते हैं, सीखने के तुरंत बाद, फिर 1 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद और फिर कुछ महीनों बाद। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। इससे जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो ये सब मिलकर काम करता है। हाँ, ये एक पूरा मेमोरी सिस्टम है। आप जानकारी को विजुअल और एसोसिएटिव बनाकर यादगार बनाते हैं, माइंड मैप से ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर रिपीट करके उसे पक्का करते हैं। एक कंप्लीट टूल किट। तो इसका फायदा क्या है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इन टेक्निक से क्या फर्क पड़ सकता है? फायदे तो बहुत है।
जैसे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई आसान हो सकती है, मार्क्स सुधर सकते हैं। कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो शब्दावली याद रखना आसान हो जाता है। सही। जरूरी तारीखें, नाम, अपॉइंटमेंट्स याद रखना, ये सब। प्रेजेंटेशन या भाषण बिना नोट्स के देना। और सबसे बड़ी बात, जब आपको लगता है कि आप चीजें याद रख सकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हाँ, ये तो है, कॉन्फिडेंस तो जरूरी है। जैसा टोनी बुजान ने कहा भी है, हर इंसान के दिमाग में अपार शक्ति है, बस जरूरत है सही दिशा देने की। उनका पूरा फोकस इसी बात पर है कि मेमोरी कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये एक स्किल है। इसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। एग्जैक्टली। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी मेमोरी को देखते कैसे हैं? क्या मानते हैं कि ये बस जैसी है वैसी रहेगी, या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो आखिर में संदेश यही है कि हमारा दिमाग बहुत काबिल है, बस हमें उसे ट्रेन करने की जरूरत है। इन तकनीकों से हम उसे ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक सोचने वाली बात के साथ खत्म करते हैं। अगर याददाश्त वाकई एक मसल, एक मांसपेशी की तरह है, तो इसे रोज मजबूत करने के लिए हम अपनी डेली लाइफ में क्या छोटी छोटी एक्सरसाइज शामिल कर सकते हैं? कुछ मजेदार सा सोचने वाली बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।